हाय मेरी किस्मत खराब, बादशाह के हाथों से न बच पाया मैं। पुराने जमाने में कदीम जापान की एक सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। उसकी जहानत और अक्लमंदी पूरे मुल्क में मशहूर थी। कोई ऐसी चीज ना थी जो उससे पोशीदा हो या जिसके बारे में वो जानता ना हो। हत्ता कि वो जानवरों की जबान को भी समझता था। उस बादशाह की एक अजीब और गरीब आदत थी। जब वो दोपहर का खाना खा चुकता तो एक शख्स उसके पास आता जो कि उसका बहुत वफादार मुलाजिम था। उसके हाथ में एक टोकरी होती थी जो ऊपर से ढकी हुई थी। वो टोकरी मुलाजिम बादशाह के पास रख कर चला जाता, लेकिन मुलाजिम को कभी ये जानने की इजाजत नहीं थी कि उस टोकरी में आखिर है क्या। वो बादशाह के कमरे में आता और टोकरी रखकर चला जाता और फिर बादशाह कमरे में अकेला होता और उस टोकरी को वो खोलता। यही बात थी कि मुलाजिम को तजस्सुस हुआ और ये जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर इस टोकरी में है क्या। आज तो मैं इसे जरूर खोल कर देखूंगा कि आखिर इसमें है क्या। जैसे ही मुलाजिम ने टोकरी का ढक्कन उठाया, खौफ और हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस टोकरी में एक सफेद साम पका हुआ रखा था। वो अपने आप पर काबू ना रख सका और साम का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसने साम खाया, खिड़की से बाहर परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। उसे उन परिंदों की तमाम जबान समझ में आ रही थी। सुना है आज शाम मलका एक शादी की तकरीब में शिरकत करेंगी। चलो हम भी देखें कि आज वो क्या पहनेंगी। अब वो भी परिंदों की जबान को समझने लगा था, लेकिन किसी को कानों कान ये खबर ना हुई कि मुलाजिम ने टोकरी का ढक्कन उठाया था। बादशाह का ये मुलाजिम नौजवान और खूबसूरत था। इत्तेफाक यूँ हुआ कि एक दिन महल में मलका की अंगूठी खो गई। मेरी बहुत कीमती अंगूठी कहीं खो गई है। मुझे हर हाल में वो अंगूठी चाहिए। सब ने बादशाह के इस मुलाजिम, जो कि बहुत वफादार था, शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक यही मुलाजिम है जो महल की हर जगह जानता है। बादशाह सलामत, हमें शक है कि अंगूठी आपके उस वफादार मुलाजिम ने चुराई है जो आपके पास टोकरी लेकर आता है। बादशाह ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इस मुलाजिम पर बहुत एतमाद करता था। मुलाजिम को मेरे सामने पेश किया जाए। जब मुलाजिम बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुमने मलका की अंगूठी चुराई है? हुजूर, मेरी ये जरात कैसे हो सकती है? मैं आपका पुराना नमक खुआर हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे हर हाल में मलका की अंगूठी चाहिए, वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुलाजिम बेचारा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा वो अब कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा। मुलाजिम परेशानी की आलम में करीब एक तालाब की जानिब बढ़ने लगा कि अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई थी। जब उसने गौर से देखा तो दो मछलियां आपस में बातें कर रही थी। हम तो यहाँ पानी के बगैर मर जाएंगे। काश कोई हो जो हमें वापस पानी में छोड़ आए। नौजवान मुलाजिम से उनकी हालत ना देखी गई और उसने मछलियों को उठाकर तालाब की तरफ फेंक दिया। पानी में जाने के बाद मछलियां बहुत खुश दिखाई दी। वो परेशानी के आलम में तालाब के पास जाकर बैठ गया। तालाब में दो बतखें बैठी आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातों का मौजू एक शादी की तकरीब थी। आज एक अजीब बात हुई। आज सुबह में मलका के महल में खिड़की के नीचे से गुजर रही थी कि ऊपर से एक अंगूठी गिरी जिसे मैंने निगल लिया और अब मेरे पेट में बड़ी तकलीफ हो रही है। दरअसल में जल्दी में भागी चली आ रही थी। जैसे ही अंगूठी गिरी मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसे निगल लिया और अब पछता रही हूँ। बत्तख की बातें सुनकर मुलाजिम खुशी से उछल पड़ा। अच्छा तो तुम हो चोर, तुमने ही मलका की अंगूठी चुराई है। चलो जरा अब मेरे साथ। तो तुमने हमें सुन लिया, तुम्हें हमारी जबान कैसे समझ में आई? वो बत्तख को लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। वो बादशाह के सामने पेश हुआ और बताया कि बादशाह चोर हाजिर है, और उसने सारी तफसील बादशाह को बताई। बादशाह सलामत, अभी इस बतख का पेट चाक करवाया जाए, अंगूठी इसी की पेट में ही। अरे अरे रुको, मेरा पेट मत काटो, मैं अंगूठी निकालने की कोशिश करती हूँ। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने मुलाजिम को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता हूँ, मगर शहजादी की शर्त माननी होगी।
क्योंकि वो बहुत बहादुर और वफादार मुलाजिम था। लेकिन शहजादी भी बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करती थी। उसने एक शर्त रखी। शहजादी अपने साथ एक अंगूठी लेकर आई और मुलाजिम से कहा, मेरी ये शर्त है कि मैं एक अंगूठी समंदर में फेंकवाऊंगी। अगर तुम वो अंगूठी ढूंढ लाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बादशाह के खादिम नौजवान मुलाजिम को लेकर समुद्र की तरफ रवाना हो गए और वो अंगूठी समुद्र में फेंक दी और मुलाजिम को हुक्म दिया गया कि वो ये अंगूठी तलाश कर लाए। मुलाजिम बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो इतने बड़े समुद्र में से छोटी सी अंगूठी कैसे तलाश करेगा। इतने में उसने देखा कि 2 मछलियाँ तैरती हुई उसके करीब आ रही थी। उन्होंने अपने मुंह में कुछ दबा रखा था। मुलाजिम ये देखकर हैरान रह गया कि उस मछली के मुंह में शहजादी की ही अंगूठी थी जिसको उसे तलाश करना था। हम वही मछलियाँ हैं जिनकी तुमने जान बचाई थी। अगर तुम ना होते तो हम बगैर पानी के मर जाते। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नौजवान अंगूठी लेकर शहजादी की तरफ रवाना हुआ। लीजिए शहजादी साहबा, अंगूठी हाजिर है। शहजादी अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई। मुझे यकीन था कि तुम ये अंगूठी जरूर ले आओगे। बादशाह भी उसकी हिम्मत और जवानमर्दी से बहुत खुश था। नौजवान मुलाजिम ने उनकी तमाम शराइत को पूरा कर दिया था और इस तरह शहजादी और नौजवान मुलाजिम की बड़े धूमधाम से शादी हो गई।